उनके सफलतापूर्वक संपन्न हुए, उस विषय पे है। आप सबके बीच में परिचय है। आप है श्री यज्ञदत्त वर्मा। आप हैं अभावेद छत्तीसगढ़ के प्रांत मंत्री। आप रायपुर महानगर के संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र रायपुर है। आप हैं श्री चंद्रा श्रीवास्तव जी। आप अभावेद छत्तीसगढ़ के प्रांत सोशल मीडिया संयोजक हैं। मैं अक्षत श्रीवास्तव, नगर मंत्री राजनांदगांव। तो सबसे बड़ी बात और बहुत दुखद घटना हम लोगों के बीच एक घटी है। बीजापुर के अंदर जिस तरह से नक्सलियों ने कायराना हरकत किया है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से अपने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और इस घटना को दुखद बताते हुए सरकार एक कोई बड़ा कदम उठाए, ऐसा हमने सरकार से भी आग्रह किया है। और विद्यार्थी परिषद सभी अपने नौजवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने बात को आगे रखूंगा। और निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के इस 3 दिवसीय जो 3 से 5 2025 जनवरी राजनांदगांव में हमारे जो प्रांत के अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन में पूरे 28 जिले से 734 कार्यकर्ता पूरा अपेक्षित रहे। और इस अधिवेशन में सबसे पहले पहला दिन हमारा मंत्री, प्रांत के अध्यक्ष, इनकी शपथ समारोह हुआ और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के हमारे जो उद्घाटन सत्र रहे, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर साहब रमन सिंह जी भी उपस्थित रहे। इसमें एबीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मंडावी सर भी उपस्थित रहे। और विद्यार्थी परिषद का लगातार इस बीच में 3 दिवस में प्रस्ताव का भी प्रोसेस लगातार चल रहा था। प्रस्ताव में हमारा विचार था, प्रस्ताव क्रमांक हमने तीनों रखे और विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता ने उस प्रस्ताव पर बाद में उस प्रस्ताव को पारित किया। फिर दूसरे दिन हमारे पूरे शहर में शोभा यात्रा हुआ और शोभा यात्रा में पूरे नगर भर हमारी भ्रमण हुई। उसमें हमारे जितने भी छात्र नेता थे वो अलग अलग विषयों पर खुली अधिवेशन में अपने वक्तव्य रखे। और तीसरा दिन विद्यार्थी परिषद की पूरी प्रदेश भर की कार्यकारिणी की घोषणा हुई और पूरे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नगर के स्तर से लेकर पूरे प्रांतीय लेवल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। और इसमें विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं की ऐसी जो टीम थी उसका भी अभिनंदन किया गया। विद्यार्थी परिषद के पहले प्रस्ताव जो थे वो वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य था, दूसरा हमारा जो विद्यार्थी परिषद का था सामाजिक परिदृश्य था, और तीसरा पर्यावरण संरक्षण एक चुनौती। इस 3 विषय पर विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव रखे थे। से संस्कारधानी जो राजनांदगांव संस्कार के नाम से जाना जाता है, अपना निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद का तन मन धन और हर प्रकार के पूरे राजनांदगांव के हर एक नागरिक ने हमको अपने किसी भी प्रकार से सहयोग, मतलब तन मन धन सभी प्रकार के सहयोग मिला। इसके लिए विद्यार्थी परिषद हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस प्रेस क्लब में जो हमारे बैठे कार्यकर्ता के नाते भी हम ये करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा अद्भुत अधिवेशन हम बहुत कम बार हमको देखने को मिलता है, उसमें से एक राजनांदगांव रहेगा हमेशा। परिषद का एसएफडी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, एबीपी का पर्यावरण का एक आयाम है और विद्यार्थी परिषद सदैव से ही इस पर 2 साल पूर्व विद्यार्थी परिषद ने 1 करोड़ लक्ष्य लिया था पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। विद्यार्थी परिषद के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने 2 लाख पेड़ लगाए थे, जबकि ये देश भर में 1 करोड़ की लक्ष्य थी, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 2 लाख का लक्ष्य लिया था। वो 2 लाख लक्ष्य लेकर उसको पूर्ण किया। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने इस कार्यक्रम में फूड वेस्ट ना हो, जीरो फूड वेस्ट की विद्यार्थी परिषद ने बात की और जीरो फूड वेस्ट को कर दिखलाया। इस प्रकार से हम पर्यावरण की संरक्षण करने का प्रण लिए। ये इस प्रकार से अपना कुछ है क्या प्रोसीजर? सदैव से विद्यार्थी परिषद जब भी कोई बड़े कार्यक्रम करती है, प्रांत लेवल की हो चाहे जिला की हो, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा ही समाज के, चाहे गुपचुप बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो, यहां तक के व्यक्ति के पास जाकर विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही, मतलब 1949 से आज विद्यार्थी परिषद 76 वर्ष की हो गई। ये हमारे प्रोसेस उस दिन से चालू था जब विद्यार्थी परिषद प्रारंभ हुआ। अब ये एक प्रकार से सार्वजनिक करने का विषय नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद समाज से करने वाला एक छात्र संगठन है।
इसलिए समाज ने जो कुछ दिया, समाज को विद्यार्थी परिषद के लिए दिया, विद्यार्थी परिषद ने उस कार्यक्रम में उसको सभी प्रकार से जो सहयोग आए, जो कार्यक्रम के लिए किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, किसी ने टेंट का पैसा दिया, ये सभी प्रकार के खर्चे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज से लेकर ही विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में खर्च किए। इसके हिसाब किताब हमारी प्रांत की जब टोली बैठेगी उस पर हमारी पूरी उसकी चर्चा होगी, कितनी आय और व्यय हुई और क्या क्या आए और किसके पास से आया, उसकी पूरी चार्ट प्रांत की टोली के पास रहेगी। विद्यार्थी परिषद हमने कहा कि जो हम प्रस्ताव पे लाए हैं या खुला अधिवेशन में हमने जो बात कहा है, मीडिया का भी हृदय से उसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने पहले ही लाइन पे जो बात हमने कोट किया था उस बात को मीडिया ने भी, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, अलग अलग जितने भी हमारे पत्रकार बंधु है, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से उन्होंने भी रखा। इसके लिए आप सभी उसके हृदय के धन्यवाद के पात्र हैं। और विद्यार्थी परिषद यदि शिक्षा मंत्री नहीं देगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद उस पर सरकार को अभी हमारा जो प्रस्ताव आया है हम वो प्रस्ताव के कॉपी देंगे। उसके बाद वो यदि नहीं बनाएंगे तो विद्यार्थी परिषद को जो करना है, जो हमेशा से करती आई है, वो विद्यार्थी परिषद खुले दिल और खुले मन से करेगी। ये निश्चित रूप से आपको मैं आश्वासन देता हूं। निश्चित रूप से यदि आपके माध्यम से ये स्वास्थ्य का जो विषय आ रहा है, ये विद्यार्थी परिषद अपने पूर्व प्रस्ताव में भी इस स्वास्थ्य के विषय पर रखा हुआ था। अपने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हमने ये प्रस्ताव पारित किया है और सरकार को दिया हुआ है। और इस पर एक चीज बहुत अच्छा, आपने पहला पॉइंट जो हमारा था हमारे प्रस्ताव का, उसमें हमने ऐड किया है कि मेडिकल के लिए 1020 करोड़ सरकार ने दिया है। इसके लिए हम सरकार का स्वागत किए हुए हैं। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने ये राशि दिया हुआ है। आपका आशय क्या है कि शिक्षा को अनाथ करके आप नाथों के नाथ हो गए? निश्चित रूप से शिक्षा को अनाथ करके मतलब शिक्षा मंत्री नहीं है और उसके बाद आप मुख्यमंत्री होने के नाते आप सभी प्रभार आपके पास है, मतलब आप सबके ही नाथ होने के आसार आपके बातों से नहीं स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। इसलिए यह बात का जिक्र किया गया है। जो काम दूसरे को दे देना चाहिए वो काम आप अपने पास ही रखे हैं, उसके कारण काम जो चरमरा रहा है, जो ठीक होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस स्लोगन का उपयोग किया है। देने वालों ने तो हृदय से एक छोटी सी मतलब ठेले, एक फल देने वाला जो महिला थी, उन्होंने कहा कि बेटा पैसा क्या के लिए ले रहे हैं? तो जब हमने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, उन्होंने 10 रुपए निकाल के, देने वाली महिला ने 100 रुपए निकाल कर दिया। इस प्रकार के महिला के द्वारा जो विद्यार्थी परिषद के प्रति भाव रही वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रही। इसलिए विद्यार्थी परिषद ऐसे लोगों का हृदय से धन्यवाद करता है। इस पर विद्यार्थी परिषद का जो काम है भैया वो ऐसा है कि हमने सरकार से यही कहा कि आप कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए बिल्डिंग ITI बना रहे हैं, लेकिन हम CUCT की स्थिति देख रहे हैं कि आज रेगुलर वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि अभी तक कुलपति बन जाने चाहिए, बन नहीं रहे। मतलब टेक्निकल के फील्ड पर भी सरकार कोई बड़ी काम नहीं कर पा रही है। मतलब इससे बड़ा दुखद ये कह सकते हैं कि इंटर्नशिप का कोई विषय ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो कॉलेज में BA, BSc, BCom पढ़ने वाला विद्यार्थी आज PG कर लेता है, उसके बाद वो बेरोजगार घूम रहा है। हम कह रहे हैं कि आप उसके लिए चाहे भली मशरूम का काम बताइए, उसको राखी बेचकर यदि जीजू के अंदर यदि करोड़ों रुपए का राखी बेचकर कोई काम कर लेता है, गुलाल बनाकर काम कर लेता है, तो ये काम यदि विद्यार्थियों को दिया जाएगा तब भारत विकसित भारत होगा। ऐसे सरकार को प्रत्येक कैंपस के अंदर करने की आवश्यकता है। इस बात का हमने सरकार से आग्रह किया है। ग्राम पंचायत चुनाव भी विषय के लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश मंत्री ने कहा कि 2017 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद है। इसके कारण जन भागीदारी जैसे विषय पर इतने घोटाले का विषय आपको पता चलेगा, आप मालूम करेंगे तो कवर्धा के अंदर 1 महीने पूर्व ही विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके कारण 28 लाख से अधिक का घोटाला जन भागीदारी में देखने को मिला। वो पैसा जमा तक नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के भाटापारा में 2 करोड़ का घोटाले का विषय आया। ऐसे बालोद में अलग अलग जगहों पर ये विषय आ रहे हैं और ये तभी खत्म होगा जब छात्र संघ चुनाव होगा, जब कोई छात्र नेतृत्व वहां पर खड़ा रहेगा, उन घोटालों के विषय पर आवाज बुलंद करने वाला कोई रहेगा, तभी ये चीज खत्म होगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले प्रमुखता से हमने यही कहा कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। यदि नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद इस बार भी
सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को पत्र दिया और मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इस बार भी उन्होंने नहीं किया। मतलब इस प्रकार की चीज विद्यार्थी परिषद न सहा है न सहेगा, ये नारा है। और इसके साथ हम अगले बार अपनी और आवाज को बुलंद करते हुए यदि सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा, विद्यार्थी परिषद खुला मन से करेगी।